हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ चैप्टर 11 जिसका टाइटल है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसे हम शुरू करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके, अगर आप बुक निकाल कर देखें तो उसका टाइटल है सरफेस एरिया पे राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का हमने सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो समझेंगे। तो कोन आप समझते ही हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है। कोन बेसिकली एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसका जो बेस होगा जनरली सर्कल होगा। ये उसका बेस होगा सर्कल, और यहां से क्या होगा, वो नैरो होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और एक पॉइंट पर जाके पहुंच जाएगा। तो हमें पिछली वाली लाइन दिखाई नहीं देगी, तो हम इसको ऐसे डॉटेड शो कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने जैसे, अगर आप खुद बना सकते हो कोन। एक लीजिए आप सर्कुलर पेपर, उसमें से एक सेगमेंट काट लीजिए किसी भी साइज का, और उसको फिर ऐसे आप फोल्ड करते हैं, तो ये देखिए कोन बन गया। ये नीचे इसका बेस है, बेस ओपन भी हो सकता है, कवर्ड भी हो सकता है, दोनों का फॉर्मूला अलग है जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो बेस सर्कुलर होगा, ये नीचे सर्कुल है, ऊपर ये नैरो होता जा रहा है और नैरो होके एक पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, इसमें जो ये टॉप पॉइंट है इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये जो इसकी लंबाई है, स्लैंटिंग लंबाई, टेढ़ी वाली लंबाई जो है, उसे हम एल शो करते हैं। और जो सर्कल है नीचे, जो इसका बेस है, ये बेस तो ओपन है, ये कवर्ड भी हो सकता है, इसका जो सेंटर है उसको अगर हम वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो उसकी जो हाइट होगी उसे कहेंगे एच। तो ये 3 चीजें आप, अच्छा इसका रेडियस भी होगा, ये इसका सेंटर ओ है, इसका ओ सेंटर है, जो नीचे इसका जो बेस है जो सर्कुलर होता है। तो अभी हमने वर्ड चूज किया राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये है कि ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स को इसके सेंटर से जोड़ रही है, वो 90 का कोण बनाती है। अगर ये 90 का कोण ना बने, जैसे मान लीजिए हमारा जो है ऐसा हो कोण, ये इसका सेंटर है और ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर रही है सेंटर को, तो ये 90 का कोण नहीं है, इसे ऑब्लिक कोण कहते हैं, ऑब्लिक कोण। तो राइट सर्कुलर कोन में ये जो वर्टेक्स है बिल्कुल परपेंडिकुलरी इसके ऊपर होगा, ये परपेंडिकुलरी ऊपर नहीं है, इसका वर्टेक्स थोड़ा सा स्लैंटिंग है। तो हमने बात करनी है राइट सर्कुलर कोन की। तो राइट सर्कुलर कोन में हमने इसका बेसिकली एरिया ढूंढना है। तो अपने 3 चीजें याद रखनी है। पहले तो उसकी स्लैंटिंग हाइट या स्लैंटिंग लेंथ कहते हैं इसको, ये जो हाइट है जो वर्टेक्स सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, और इस सर्कल का रेडियस। तो एक चीज आप जानते ही हैं बाई पाथाग, अब ये 90 का एंगल है, ये देखिए ट्रायंगल बनी है ऐसे, ये एच है, ये एल है, ये आर है, ये 90 डिग्री, ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने याद रखना है, कई क्वेश्चंस में आपको ये काम आएगा कि स्लैंटिंग जो लेंथ है वो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कर्व्ड एरिया का। कर्व्ड सरफेस मतलब ये जो सरफेस है इसका एरिया, अभी बेस की बात नहीं कर रहे, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो इसकी लंबाई है, स्लैंटिंग लंबाई जिसको हमने एल कहा है, ये वाली, अगर हम इसको खोल दें तो ये एक सर्कल बन गया, उस सर्कल में ये जो एल है इस सर्कल का रेडियस हो गया। ओके,
ये जो बड़ा सर्कल बना, ये जो लाइन है, जो स्लैंटिंग इसकी हाइट थी, वो इसका रेडियस बन गया इस बड़े सर्कल का। छोटे वाली की बात नहीं कर रहे, बड़े सर्कल की बात कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ये सर्कल, इसको अगर हमने ओपन किया तो ये इसका जो रेडियस है वो एल है, जो इसकी स्लैंटिंग लेंथ थी। तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? अगर हम इसको छोटी छोटी ट्राइंगल्स में चेंज कर दें तो इसका मान लीजिए बेस हो जाएगा, ये B1 कर दें इसको, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो आप कहेंगे ये अल्टीट्यूड क्यों है? क्योंकि सर्कल में जो भी रेडियस होता है वो सरकमफ्रेंस के साथ 90 का कोण बनाता है। तो ये एक रेडियस है इस सर्कल का, तो ये एंगल 90 का हो गया। तो 1/2 बेस है इसका B1 और इसकी लंबाई है एल्टीट्यूड L, जो इसका बड़े सर्कल का रेडियस है। तो ये इस ट्रायंगल का एरिया है। ऐसे हम इसको कर दें B2 बेस बना दें तो उसका बनेगा 1/2 B2 इंटू L। एक और ट्रायंगल बनाए ऐसे ही 1/2, इसको B3 कर दें। B3 इसकी लंबाई है, बेस की लंबाई है। ये मैंने बड़ी बनाई है, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल छोटी छोटी ट्रायंगल्स बनानी पड़ती हैं और ये मैथमेटिकली है। एक्चुअली आपको ट्रायंगल्स बनानी नहीं पड़ती, हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कर रहे हैं कि हमने इसको असंख्य छोटी छोटी ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है, और जिसका जो बेस किसी का B1 है, किसी का B2 है, इसका B3 है, तो इसका एरिया हो गया। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। तो मान लीजिए लास्ट वाली ट्रायंगल का जो बनता है BN, ये कोई भी नंबर हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो 1/2 L इंटू BN। तो अभी क्या करेंगे, सब एरियाज को ऐड कर देंगे। सब एरियाज को ऐड करेंगे तो एरिया बन जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर जो आगे ट्रायंगल बनेगी, हर ट्रायंगल का एरिया हम जो है ऐड करते जाएंगे। तो जब सब एरिया ऐड करेंगे तो पूरा एरिया बन गया, मतलब ये वाला एरिया, और यही इसका सरफेस एरिया है। ये जो एरिया है इस सर्कल का, जिसमें से इतना सेगमेंट हमने काट रखा है, जब इसको हम ऐसे बेंड करते हैं तो ये इसका बन जाता है सरफेस एरिया, जो कर्व्ड सरफेस है। इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस, CURVED, कर्व्ड सरफेस। और दूसरा होता है बेस, उसका एरिया अलग से निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ऐड क्या कर रहे हैं हम, 1/2 L इंटू B1 प्लस 1/2 L इंटू B2 प्लस 1/2 L इंटू B3 प्लस करते जाएंगे प्लस 1/2 BN इंटू L। ये जो लास्ट वाला ट्रायंगल था, तो इसमें से 1/2 L हर फैक्टर में से बाहर आ जाएगा। हर फैक्टर में 1/2 और L है। तो अंदर क्या बचा, जब हमने इसको बाहर निकाल दिया तो अंदर B1 बचा, इसमें से B2 बचा, इसमें से B3 बचा। तो ऐसे B4 B5 करते करते BN तक आ जाएंगे। तो ये जब इस छोटे छोटे जो हमने ट्रायंगल्स के पार्ट किए हैं उनकी लंबाई को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इसका पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा। ठीक है नहीं? ये जो सर्कल है, इस सर्कल का वो सरकमफ्रेंस बनेगा। ये चीज़ आपने थोड़ी समझनी है। ये जो एरिया है, ये जो लंबाई है, जिसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, B1 B2 B3, जब सबको ऐड करेंगे तो ये लंबाई बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये किसकी लंबाई है, ये जो बेस का सर्कल है उसकी लंबाई है।
सरकमफ्रेंस की। जो बेस पे सर्कल बन रहा है उसके सरकमफ्रेंस की लंबाई है। ये सभी जो हैं, ये देखिए मैं फिर से समझाता हूं। हमने इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया और ये वाला एरिया हम ऐड करते जाते हैं। ये एक ट्रायंगल का बेस है, ये दूसरे ट्रायंगल का बेस है, तीसरी ट्रायंगल का बेस है। तो सभी को जब हम ऐड करते हैं, इन लंबाइयों को ऐड करते हैं, तो पूरी लंबाई बन जाती है यहां से लेकर यहां तक। पर ये कितनी लंबाई है? ये लंबाई है इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। ये देख रहे हैं, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस जो नीचे सर्कल है। तो नीचे जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है? r। ठीक है। और एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो ये सारा जो बन जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू 2πr। ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि जब हमने इस सर्कल को, जिसमें से इतना पीस हमने काट रखा है, इसके सरकमफ्रेंस जो बाकी बचा हुआ है उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए और उनको लंबाई को ऐड किया b1 से लेके bn तक, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है, ऐसे जो सर्कल बनता है, कोन का जो बेस बनता है, बेस का जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर है। और बेस का रेडियस है r। तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो यहां पे इसका रेडियस हमने लगा दिया, तो 2 कट जाएगा, पाई एल आर। तो ये फार्मूला है कर्व्ड सरफेस का एरिया जानने के लिए। ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया जानने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया जिसे कर्व्ड सरफेस कहते हैं, एल इंटू पाई इंटू आर। पाई तो वैल्यू है फिक्स्ड, आपको मालूम है 22/7 या 3.14, वो आपको क्वेश्चन में बता रखी होगी। एल क्या है? इसकी स्लैंटिंग लेंथ। आर क्या है? जो बेस है उसका सर्कल, उसका रेडियस, जो बेस का जो सर्कल है उसका रेडियस। तो आपको क्वेश्चन में नॉर्मली एल दिया होगा, आर दिया होगा, तो उससे आप ये ढूंढ सकते हैं इसका एरिया। मान लीजिए एच दिया हुआ है और एल नहीं दिया, तो आपने इस फॉर्मूला से एल को पता करना है। आपको एच दिया है, एल दिया है, आर नहीं दिया, तो आर इस फॉर्मूला से पता करना है। यह फॉर्मूला काम आएगा जब एल नहीं दिया हुआ या आर नहीं दिया हुआ। किसी क्वेश्चन में एल ने दिया होगा, किसी में आर ने दिया होगा। तो एल और आर पता करने के लिए, क्योंकि हमें एल और आर चाहिए एरिया ढूंढने के लिए, एल और आर पता करने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जो इस ट्रायंगल को हमने पाइथागोरस थ्योरम से बनाया था। तो अभी हमने एरिया निकाला सिर्फ इसका। कई बार आपको बोलेंगे कि पूरे कोन का एरिया निकालो, पूरे कोन का मतलब बेस का भी एरिया निकालो। तो अभी हम उसको बेस का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो अभी हमने कर्व्ड सरफेस का एरिया का फॉर्मूला देखा, पाई इंटू एल इंटू आर। एल इस स्लैंटिंग लेंथ और आर इसका रेडियस है। अगर बेस का भी एरिया ऐड करना है तो बेस एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? बेस का एरिया, बेस है सर्कल, तो बेस का एरिया होगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस ये है। तो टोटल एरिया निकालना, अगर खाली बेस का एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, कर्व्ड सरफेस का निकालना है तो ये लगेगा। टोटल एरिया निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, टोटल एरिया। ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमने किसका एरिया ढूंढना है, कर्व्ड सरफेस का देखना है, बेस का देखना है कि टोटल एरिया देखना है। टोटल में दोनों को ऐड करना पड़ेगा, पाई इंटू एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर अंदर, ये पाई आर हम बाहर लेंगे, अंदर एल बचा ब्रैकेट में, पाई आर, ये आर स्क्वायर है तो एक आर बचेगा। तो ये फॉर्मूला है टोटल एरिया के लिए। ये एरिया है सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए।
तो आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कर्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, इसका एरिया निकालना है तो पाई इंटू एल इंटू आर। बेस का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। टोटल का निकालना है तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और अगर आपको एल नहीं बताया गया, एच बताया गया, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप एल पता करेंगे पहले। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला सीख लिया। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है 11.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।